जय सिया राम। जय जय हनुमान। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल हमने पार्ट 2 रामचरितमानस का हिंदी अर्थ बताया था। आज तीसरे दिन मैं हिंदी अर्थ फिर से सुनाने जा रही हूँ, कृपया सुनिए। कल अर्थ बताया था कि हनुमान जी जब सीता जी की सुध लाने के लिए वह लंका को जाते हैं और वो बड़े ही हर्ष के साथ कहकर मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी का मन में धारण करके हर्षित होकर जाते हैं। समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो एक सुंदर पर्वत था जिसमें हनुमान जी कूद कर ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत ही बलवान हनुमान जी वहाँ पर बड़े वेग से उछलते हैं। जब हनुमान जी वेग से उछलते हैं तो जिस पर्वत पर वो पैर रखते हैं वह पर्वत धंस जाता है। जैसे ही श्री रामनाथ हनुमान जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इतनी थकावट दूर करने वाला हो। और हनुमान जी ने उनके हाथ को छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई श्री रामचंद्र जी का मैं काम करने जा रहा हूँ, उनके काम करने के पहले मुझे कहाँ विश्राम है। जब देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेज दिया। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही और कहा कि हनुमान जी, ये वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा कि राम जी का कार्य करके जब मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। और हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। किसी भी उपाय से उसने जाने जब नहीं दिया हनुमान जी को, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ले। और फिर योजन भर का 4 कोस योजन भर मुँह उसने फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया और जब उसने 16 योजन बढ़ाया तो हनुमान जी फिर से तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपना वजन बढ़ाती गई, हनुमान जी उससे दुगना होते गए, उससे दुगना बढ़ते गए उससे मुख से। और जब उसने बहुत ही बड़ा मुँह योजन भर बना लिया तब हनुमान जी बहुत सी छोटा सा रूप धारण कर लिए और हनुमान जी उससे मुँह से घुस कर बाहर निकल आए और विदा मांग कर कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया है जिसके लिए देवताओं ने तुम्हें भेजा है। फिर तुम श्री रामचंद्र जी के काज करने के लिए आए हो, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए और समुद्र जब पहुँचे, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। तो आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल की परछाई को ही केवल देखकर पहचान जाती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। और इस तरह आकाश के जीवों को वह खाया करती थी, जिससे वह छल से हनुमान जी से भी उसने छल कर दिया। तब पवन पुत्र धीर बुद्धि और वीर श्री हनुमान जी उसको समुद्र के पार गए और वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु पुष्प देखे। जिस प्रकार वह सुशोभित पक्षी पशुओं के समूह को देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए और सामने एक विशाल पर्वत देखा। तब देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर जा चढ़े।